वेलकम दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट आकाश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अक्की टेक टॉक्स। तो आज हम पहुंच चुके हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के 8वें चरण में। ये है हमारी आज 8 वीडियो जो हम शूट कर रहे हैं। तो आज इससे पिछली वीडियो में हमने सिक्योरिटी मैकेनिज्म तक का पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी हमने किए थे, उनके आंसर भी मैंने आपको बताए थे। मैं आशा करता हूँ आप सब ने देख लिए होंगे। तो आज हम बात करेंगे। अब हमने बात तो कर ली कि ऐसी नेटवर्क के अंदर सर्विसेज कौन से, मैकेनिज्म कौन से हैं। अब हम बात करेंगे जो हमें सिक्योरिटी असल में प्रोवाइड करवा रहे हैं वो क्या क्या चीजें हैं। तो आज हम बात करेंगे एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम हमारा होता क्या? आज हम एल्गोरिथम समझेंगे। एक ही बहुत चीज होती है, हम सुनते हैं कि व्हाट्सएप के अंदर एल्गोरिथम है, फेसबुक के अंदर एल्गोरिथम। एल्गोरिथम है क्या? व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। इसको हम देखेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के नजरिए से। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर एल्गोरिथम का मस्ट रोल है और वो बहुत ज्यादा ही महत्व रखता है। एल्गोरिथम एक, आप मान लीजिए, हमारे डाटा को इंक्रिप्ट करने का एक वे होता है, सिस्टमेटिक वे, लाइक अ फॉर्मूला। आप मैथ में कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं किसी एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, जो कि क्वेश्चन हमारा बहुत लेंथी होता है। अगर उस एक पर्टिकुलर वो फॉर्मूला अगर ना लगे, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को कभी भी सोल्व नहीं कर सकते विदाउट एनी फॉर्मूला। तो मेरा कहने का मतलब ये, हर काम को करने का एक सिस्टमेटिक तरीका है, ठीक है। ऐसे ही हमारे नेटवर्क के अंदर डाटा को इंक्रिप्शन करने का एल्गोरिथम को यूज किया जाता है इंक्रिप्ट करने के लिए, वो भी एक वे में। मान लीजिए यहाँ पे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे कि इंक्रिप्शन में कैसे यूज होता है हमारे डाटा को। मान लीजिए आप एक यूजर हैं, आप एक सेंड कर रहे हैं हेलो, ठीक है। अब वो आपके इन अल्फाबेट को मतलब करेक्टर वाइज कैसे उनको इंक्रिप्ट करेगा, क्या उसका फॉर्मूला होगा, मतलब किस वे से वो उसको इंक्रिप्ट कर लेगा। मान लीजिए हमारे ABCD के अंदर 26 अल्फाबेट है, ठीक है। उनको मैं यहां ब्लो कर दे रहा हूं, ठीक है। तो हाँ, हमारी ABCD के अंदर और उन्हीं अल्फाबेट में से कोई ना कोई नंबर इनकरेक्टर का भी होगा, ठीक है। मान लीजिए हमारा ये है हेलो है, मतलब ये हमारा H है। H कौन से नंबर में हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ये H हमारा 8वें नंबर पे, ठीक है। E हमारा हो गया जैसे 5वें नंबर पे, L 12, L हो गया हमारा 12 नंबर पे, ये भी 12 पे, और O हो गया हमारा 15 नंबर पे, ठीक है। तो अब हमारे डाटा के अंदर बिट वाइज चलते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या काम करेगा? मान लीजिए हमने इसके अंदर हेलो को इनक्रिप्ट करने के लिए कोई एल्गोरिथम लगाई। मान लीजिए कोई भी हमारा अल्फाबेट होगा, अल्फाबेट को मैं N से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कोई भी अल्फाबेट, एनी अल्फाबेट। मान लीजिए अब इसमें क्या होगा, कोई भी अल्फाबेट है, अगर उसको इनक्रिप्ट करने के लिए हमने इसमें एल्गोरिथम लगाया कि वो अल्फाबेट जो है हमारा डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए इस जो फर्स्ट नंबर की यूनिट है वो हर इसके नंबर में +2 करेगी, जब जाकर वो हमारा इनक्रिप्ट होगा। तो अब ये क्या काम करेगा? N मान लीजिए हमारा H है, H हमारा 8वें नंबर पे है, ठीक है। और प्लस कर दिया हमने उसमें 2, इक्वल टू क्या है हमारा 10। तो मतलब H हमारा किस में हो गया? J में, ठीक है। अब मान लिए अब हमारा E है 5वें नंबर पे, यानी हमारा N क्या है 5, और प्लस कर दिया इसमें 2, कितना हो गया 7। 7वें नंबर पे हमारा क्या है जी। G,
एल हो गया हमारा, एल कौन से पे, 12 नंबर पे, एन आ गया, इसमें +2 कर दिया, कितना हो गया 14, और कितना आ गया एन, एन। फिर अब एल भी हमारा 12 नंबर पे 14, तो कितना आ गया एन। ओ हमारा क्यों आ गया, 15 +2 17, कितना आ गया क्यों, क्यों। तो अब ये तो था हमारा एक सिंपल सा प्लेन टेक्स्ट, वो कन्वर्ट होके हुआ हमारा साइफर टेक्स्ट। जो भी डाटा हमारा इनक्रिप्ट होगा वो पहले था हमारा प्लेन टेक्स्ट में, अब जब वो इनक्रिप्ट हुआ तो वो चेंज हो गया हमारा साइफर टेक्स्ट में। उम्मीद है साइफर टेक्स्ट मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि साइफर टेक्स्ट एक हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्म डाटा है जो कि हमारा एक प्लेन टेक्स्ट से फॉर्म्ड होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे नेटवर्क के अंदर जब भी हम किसी डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं तो हमको एक एल्गोरिथम का यूज करना पड़ता है उस डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। एक टाइप से एक फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है सिस्टमेटिक तरीके से अपने डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। अब जैसे हमने मान लिया, अब हमने यहाँ पे n+2 लिया था, हम n+3 ले सकते थे, 4 ले सकते थे, या फिर इनके अपोजिट भी हम डिजिट को ले सकते थे, ठीक है। ऐसे ही हमारे व्हाट्सएप वगैरह एल्गोरिथम यूज करते हैं। जैसे हमारा अब नेटवर्क के अंदर हमारी एल्गोरिथम यूज होती है DES, डाटा इंक्रिप्शन सर्विस। ठीक है, DES के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। अब जो एल्गोरिथम क्लियर हुआ, ठीक है। किसी भी मतलब नेटवर्क के अंदर एल्गोरिथम का आप इतना सा यूज समझ लीजिए, हमारे डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए या उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से जो फॉर्मूले का हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। अब ये एल्गोरिथम हमारी 2 स्टेट में डिवाइड होती है। एक होता है हमारे मतलब एक तो होता है हमारा बिटवाइज कन्वर्सेशन और एक होता है हमारा ब्लॉक वाइज। इसके इन दोनों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। मैं इनको एक एक पॉइंट आपका क्लियर करूंगा कि कैसे कैसे बिटवाइज में होता है, कैसे कैसे ब्लॉक्स वगैरह में हमारे इंक्रिप्शन होता है डाटा का थ्रू वाया एल्गोरिथम। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कृपया करके ध्यान दीजिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, और इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर मेरी कोई गलती आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर आपने ये पॉइंट छोड़ा है, तो मैं सेकंड वीडियो में उस पॉइंट को आपके क्लियर कर दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू।